वेलकम टू करंट एग्जाम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। अभी है अक्टूबर माह का सेकंड वीक। इस वीक से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके पेपर में आने की संभावना है उन्हें हम करेंगे। बाकी लास्ट वीक का वीडियो डला है, उसे भी आप देख सकते हैं। उसका रिवीजन भी हम इसी वीडियो के अंत में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कानूनी सहायता संधि शुरू की? सिंगापुर, अफगानिस्तान, जापान, इजराइल। सही आंसर है इसका सिंगापुर। अभी कुछ समय पहले असम के सिंगर जुबिन गर्ग, जो कि सिंगापुर गए हुए थे, किसी दुर्घटनावश उनकी मृत्यु हो गई है। उसी के समाधान के लिए भारत सरकार ने और सिंगापुर सरकार ने कानून संधि शुरू की है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी हुए रून रिच लिस्ट में शीर्ष पर कौन रहा? मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, आनंद महिंद्रा, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका मुकेश अंबानी। चक्रवात शक्ति जो गुजरात के नजदीक पहुंच गया है, इसका नामकरण किसने दिया था? श्रीलंका, बांग्लादेश, जापान, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका श्रीलंका। नाम था इसका शक्ति। आगे बढ़ते हैं। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया गया और विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डाक दिवस 10 अक्टूबर और अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस 9 अक्टूबर को। 1 जून को मजदूर दिवस मनाया जाता है। 5 जून को स्वच्छ दिवस मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को वृद्ध दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है, जो कि गांधी जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय खाद्य दिवस। 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय जानवर दिवस मनाया जाता है। वैसे तो प्रतिदिन कोई ना कोई दिवस मनाया ही जाता है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है, इन्हें करना ही करना है। महात्मा गांधी और पर्यावरण टी.एन. खोसू द्वारा पुस्तक लिखी गई। जस्टिस डिनाय और जस्टिस लॉस्ट की पुस्तक कंचन चक्रवर्ती ने लिखी। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की गई? गुवाहाटी, गोवा, मणिपुर, पटना। सही आंसर इसका गुवाहाटी। कोंकण 2025 नौसेना युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के मध्य किया जा रहा है? भारत, ब्रिटेन, जापान और भारत, सिंगापुर और भारत, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका भारत और ब्रिटेन। भारत और सिंगापुर के बीच कौन सा होता है? सिम्बेक्स। काफी फेमस है, ध्यान रखें, सिम्बेक्स। आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी ने अपने 100वीं वर्षगांठ पर नया लोगो जारी किया है। इसकी स्थापना कब की गई? 1 अक्टूबर 1926, 1 सितंबर 1925, 1 अक्टूबर 1927, 1 अक्टूबर 1930। सही आंसर इसका 1 अक्टूबर 1926। इसके चेयरमैन अजय कुमार, जो कि 33वें चेयरमैन हैं। नया लोगो जारी किया गया, जिसमें 11-11 के पेयर में 22 बरगद की पत्तियां हैं। आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली में हुए पैरा एथलेटिक्स चैंपियन 2025 में शीर्ष पर कौन रहा? ब्राजील, चीन, भारत, जापान। ब्राजील इसमें शीर्ष पर रहा 12 गोल्ड के साथ। चीन इसमें दूसरे स्थान पर रहा 9 गोल्ड के साथ और भारत इसमें तीसरे स्थान पर रहा 6 गोल्ड के साथ। भारत को टोटल इसमें 18 मेडल मिले हैं। खुबानी उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? लद्दाख, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल। सही आंसर इसका लद्दाख। अरुणाचल प्रदेश की पहली कोयला खदान नामचिक और नामफूक का उद्घाटन किसने किया? जी किशन रेड्डी, पेमा खांडू, राजनाथ सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो जी किशन रेड्डी ने यह पहली कोयला खदान का उद्घाटन किया है। आगे बढ़ते हैं। माझे घर योजना अमित शाह द्वारा शुरू की गई। यह किस राज्य में थी? गोवा, गुजरात, दिल्ली, लद्दाख। गोवा में यह योजना शुरू की गई। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ऊंट स्थिरता पहल किस देश ने शुरू की? भारत, पाकिस्तान, अफ्रीका, अफगानिस्तान। तो भारत ने राष्ट्रीय ऊंट स्थिरता पहल शुरू की, क्योंकि भारत में लगातार ऊंटों की संख्या घट रही है। उसको स्थिर बनाए रखने के लिए यह पहल शुरू की गई। नमो सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी IIT भुवनेश्वर में स्थापित की गई। 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा की समाप्ति रामपुर में हुई। 68वीं राष्ट्रमंडल संसदीय मंडल बारबाडोस में आयोजित की जाएगी। और पीएम सेतु का मतलब फुल फॉर्म है पीएम प्राइम मिनिस्टर स्किल एनहेंसमेंट एंड टेक्निकल अपग्रेडेशन। इसमें 1000 IITs को आधुनिक बनाया जाना है। हाल ही में टाइफून मैटमे के लिए नारंगी अलर्ट चीन द्वारा जारी किया गया। अंडमान निकोबार में मड ज्वालामुखी फटा। अंडमान निकोबार के ऑयल निकोबार वर्जिन ऑयल को GI टैग दिया गया। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म कर दिया गया।
मेरा होऊ चोंगवा उत्सव और सिरोई लिली महोत्सव मणिपुर में मनाए गए। संजू सैमसन को इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। यूनेस्को का महानिदेशक खालिद अल एनानी को नियुक्त किया गया है। इसका ऑफिस या हेडक्वार्टर पेरिस में स्थित है और इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। भारत डोमेस्टिक एविएशन मार्केट में किस स्थान पर रहा? तीसरे, दूसरे, पहले, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका तीसरा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आयात निर्यात व्यवसायों के लिए ई बॉन्ड प्रणाली किस राज्य में लागू की गई? महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु। सही आंसर इसका महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं। गोवा में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा। तीसरा आयोजित किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। चपाता मिर्च को जीआई टैग दिया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। सही आंसर इसका तेलंगाना। चपाता मिर्च कहाँ का है? तेलंगाना। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे सुरक्षित शहर है कोलकाता, कोच्चि, इंदौर और दिल्ली। तो कोलकाता लगातार चौथी बार देश का सबसे सुरक्षित शहर बना है, जबकि कोच्चि सबसे असुरक्षित शहर है। अभी कुछ समय पहले नोबेल प्राइज का भी अनाउंसमेंट हुआ है, तो उन्हें भी हम पढ़ लेंगे, काफी इंपोर्टेंट हो जाते हैं। बाकी इगा स्विएटेक ने विंबलडन 2025 का महिला खिताब जीता। कार्लोस अल्कराज ने अपना पहला सिंसिनाटी पुरुष जीता और कार्लोस अल्कराज ने ही लगातार दूसरी बार अपना फ्रेंच जीता। जेनिक सिनर ने विंबलडन 2025 पुरुष खिताब जीता। इनमें से एक ना एक आपको देखने को जरूर मिलेंगे, इसलिए इन्हें थोड़ा और लग रहे होंगे क्योंकि नाम विदेशी है, लेकिन एक दो बार इन्हें करेंगे तो आपको ये इजीली हो जाएंगे। नोबेल पुरस्कार पर आते हैं। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जॉन क्लार्क, एच डेबोरेट और जॉन मार्टिनेस को दिया गया है। रसायन का दिया गया सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एल यागी। साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है लाजलो कासनाहुकेई। शांति का दिया गया मरिया कोरिना मचाडो। चिकित्सा का दिया गया मैरी इब्रानुको, फ्रेड रामसडेल और सिमोन साकागुची। यह 2025 के नोबेल पुरस्कार हैं जो कि हाल ही में जारी किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अरुंधति रॉय की संस्करण पुस्तक मदर्स मैरी कम्स टू मी का विमोचन किया गया। ऑस्कर पियास्त्री ने 2025 डच ग्रैंड प्रिक्स जीता। शबाना महमूद को ब्रिटेन का गृह मंत्री नियुक्त किया गया, जो कि पाकिस्तान मूल की हैं। तेलंगाना के वनों में दुर्लभ बिलुपिंकिल मशरूम की खोज हुई। भारत में 89वें ग्रैंड मास्टर एस रोहित कृष्ण है और 88वें कौन है? दिव्या देशमुख। अनीश दयाल सिंह को प्रधानमंत्री मोदी का उपराष्ट्रीय सलाहकार नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। उड़ीसा में नुआखाई उत्सव मनाया गया, जो कि हाल ही मनाया गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासियों के लिए श्रम श्री योजना जारी की। श्रम श्री योजना जिस पश्चिम बंगाल के जितने भी नागरिक हैं जो अन्य राज्यों में श्रम करते हैं, उन्हें बंगाल सरकार ने वापस बुलाकर श्रम श्री योजना के तहत रोजगार देने का वादा किया है। नेपाल आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स एलायंस में शामिल हुआ है। जापान की पहली प्रधानमंत्री साने तकाइचे बनी। यह शिगेरू इशिबा का स्थान लेंगी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अमित खरे को उपराष्ट्रपति का सचिव नियुक्त किया गया। गुजरात सरकार ने नमो लक्ष्मी के अंतर्गत 1000 करोड़ रुपए की सहायता राशि 9 से 12 के बच्चों को वितरित करने की घोषणा की है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारतीय नोटों पर माइक्रो साइट लॉन्च की। इस साइट पर नोट से संबंधित पूरी जानकारी उपलब्ध है। इस पर जाकर आप नोट की सत्यता की जांच कर सकते हैं। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। इसके अध्यक्ष हैं या इसके गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। 2025 में 89वीं आईईसी आम बैठक भारत के मंडपम में होगी, जो कि मंडपम कहाँ स्थित है? दिल्ली में। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की पुस्तक सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट्स लॉन्च की गई। अगस्त 2025 में भारत की बेरोजगारी दर 5.1 हो गई है। भारत ने कौशल और व्यवसाय को वैश्विक मान्यता को बढ़ावा देने के लिए ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से समझौता किया है। इसकी स्थापना जिनेवा में 19 अप्रैल 1919 को की गई थी। तो कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर जरूर करें
अगर इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इसकी पीडीएफ आपको स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होगी, वहाँ से आप उसे ईज़िली डाउनलोड करके 1-2 बार पढ़ लीजिए तो आप ये अच्छे से हो जाएँगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।